हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जी एस बाई राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे फिर से हमारा दूसरा वीडियो है मध्य प्रदेश की जनजाति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और ये दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। पहला वीडियो डल चुका है, आप देख सकते हैं पहला वीडियो, क्योंकि उसमें भी हमने 50 क्वेश्चन करवाए हैं। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में जनजाति के बारे में पढ़ते हैं और आज हम 50+ क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सही जोड़े बनाएं, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं, जिले दिए हैं इधर और जनजाति कौन कौन से ज़िले में निवास करती है। चलिए दोस्तों, चलते हैं। तो दोस्तों, छिंदवाड़ा में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो भारिया जनजाति निवास करती है ना। मंडला में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो गोंड जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति निवास करती है दोस्तों? गोंड जनजाति निवास करती है, आप देख सकते हैं। और झाबुआ में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो भील जनजाति निवास करती है। कौन सी दोस्तों? भील। छिंदवाड़ा में भारिया, मंडला में गोंड, झाबुआ में भील और शिवपुरी में सहरिया। तो दोस्तों, शिवपुरी में सहरिया जनजाति निवास करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में है? तो कौन सी जनजाति है दोस्तों? जरावा, हो, संथाल, भील। राइट आंसर है दोस्तों भील जनजाति है, जो कहाँ पे निवास करती है? झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी जिलों में सर्वाधिक निवास करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश किसमें पहला स्थान रखता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शिक्षित राज्य, जनसंख्या। दोस्तों राइट आंसर है बी, अनुसूचित जनजाति संख्या में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती है? दोस्तों मुंडा, उराव, संथाल हो? बिल्कुल नहीं। बैगा, सहरिया, गोंड, संथाल। संथाल नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत है ना। माड़िया, संथाल भी निवास करती है अपने यहाँ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल माफ़ कीजिए। माड़िया, भील, गोंड, संथाल, खारिया, माड़िया, गोंड, उराव। तो दोस्तों बैगा, सहरिया, गोंड और संथाल जनजाति जो है, संथाल बिल्कुल निवास करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता है? तो किसके हैं दोस्तों? बैगा जनजाति के हैं। राइट आंसर है बैगा जनजाति के देवता हैं बूढ़ा देव, है ना। जो कौन से वृक्ष में निवास करते हैं? साज के वृक्ष में निवास करते हैं। बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं बूढ़ा देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो दोस्तों राइट आंसर है, देख सकते हैं आप, राइट आंसर क्या है? मंडला, झाबुआ, देवास, बालाघाट। तो दोस्तों झाबुआ ऐसा जिला है जिस जिले में जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। प्रतिशत में अब कितना है ये भी देख लेते हैं। जिले की कुल जनसंख्या का 85.67% भाग है। कितने प्रतिशत? 85.67। और 1991 की जनगणना के अनुसार यहाँ 9,68,372 जनजाति लोग रहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो भारिया जनजाति छिंदवाड़ा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? छिंदवाड़ा, पतालकोट में। तो भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। इसकी अन्य प्रमुख उपजाति कौन सी है? भूमिया, भूईहार और पंडो। आपको याद रखना है भारिया जनजाति की उप जनजाति कौन कौन सी है? भूमिया, भूईहार और पंडो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे जनजाति? भील, कोल, गोंड, भारिया। तो कौन सी जनजाति दोस्तों सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी जनजाति है भील, है ना। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? भील। चलिए आगे बढ़ते हैं। और समूह में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। कुल जनजातीय जनसंख्या में इसका योगदान 39% है ना। भीली की सर्वाधिक जनसंख्या झाबुआ जिले में पाई जाती है। इसके बाद धार, बड़वानी, खरगोन जिलों में स्थान आता है। भीलों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है दोस्तों? भगोरिया, जिसे हम भगोरिया हाट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन निम्न में से किसने किया? ऑप्शन है प्रोफेसर श्यामचरण दुबे, डॉक्टर R.K. मुखर्जी, हॉबहाउस और वेरियर एल्विन। तो गोंड जनजाति का जो सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन किसने किया है? राइट आंसर है दोस्तों प्रोफेसर श्यामचरण दुबे। किसने किया है? प्रोफेसर श्यामचरण दुबे। मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा परीक्षा 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 60वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति की मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या है? तो किसकी है दोस्तों? भील जनजाति की। आप सभी को पता है भील जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती? तो हल्बा है ना, टोडा, भील, गोंड। तो टोडा जनजाति नहीं पाई जाती है। कौन सी? टोडा जनजाति नहीं पाई जाती। यह कहाँ पाई जाती? तमिलनाडु में पाई जाती है और नीलगिरी पर्वत पर पाई जाती है ना। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है दोस्तों? कई बार क्वेश्चन आया है। तो नीलगिरी में निवास करती है, नीलगिरी की पहाड़ी में। इनमें से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं है? देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं है? भोटिया, बिल्कुल भोटिया जनजाति मध्य प्रदेश में निवास नहीं करती। ये कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में नहीं करती है ना, निवास नहीं करती। मध्य प्रदेश की मुख्य जनजातियों में भील, गोंड, कोरकू शामिल है, जबकि भोटिया मध्य प्रदेश की जनजाति नहीं है। चलिए, बैगा चक का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? तो बैगा चक का अधिकांश किस जिले में आता है? डिंडोरी जिले में। मंडला में भी बैगा जनजाति निवास करती है ना, क्योंकि देखिए मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट, ये सभी जगह निवास करती है बैगा जनजाति। चलिए आगे बढ़ते, आगे बातचीत करते हैं। अबू झमाड़िया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। अबू झमाड़िया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो किस जिले में पाई जाती है दोस्तों? छिंदवाड़ा। ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पाई जाती है? छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है दोस्तों, है ना। और अबू झमाड़िया जनजाति गोंडों की उपजनजाति। किसकी उपजनजाति है? गोंड की। अबू झमाड़ क्षेत्र में हमारे जो गोंड भाई हैं उनकी जनजाति उपजनजाति है। कौन सी? अबू झमाड़िया। अबू झमाड़ क्षेत्र में रहते हैं। ये जनजाति मध्य प्रदेश के पठारी भाग से छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, मंडला जिलों में निवास करती है। अबू झमाड़ शब्द का अर्थ होता है दोस्तों अज्ञात, जंगली, ऊंची भूमि के निवासी, है ना, ये आपको याद रखना है। भिलाला जनजाति का मूल स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य से माना जाता है? तो किस राज्य से माना जाता है भील जनजाति का? राइट आंसर दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य से। कौन से राज्य से? छत्तीसगढ़ राज्य से माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। भिलाला भील जनजाति की एक उपजाति है। यह अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। इन्हें उजला भील भी कहते हैं। उजला भील किन्हें कहते हैं? तो भिलाला जनजाति को कहते हैं ना। भील दो प्रकार की है, उजलिया क्षत्रिय भील उसी को बोलते हैं जिसे भिलाला बोलते हैं, और दूसरी है दोस्तों लंगोट भील, है ना। उजलिया क्षत्रिय भील, दूसरी है लंगोट भील। भिलाल जनजाति का मूल स्थान छत्तीसगढ़ माना जाता है दोस्तों, जबकि मध्य प्रदेश में ये लोग अलीराजपुर, धार, बड़वानी जिलों में निवास करते हैं। चलिए ये हमारे भाई बहन हैं जो कहाँ निवास करते हैं? धार, बड़वानी, अलीराजपुर में निवास करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्षेत्र भारिया आदिवासियों के नाम से जाना जाता है? तो पतालकोट, ये आप सभी को रटा हुआ है, ज़्यादा बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है। चलिए भगोरिया मेला किस जाति से संबंधित है? तो किस जनजाति से संबंधित है दोस्तों? भील जनजाति से संबंधित है। भगोरिया हाट ये आपको सभी को याद है, हमने पढ़ा चुके हैं, है ना। झाबुआ जिले में मनाया जाता है भगोरिया हाट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में अधिक संख्या में निवास करती है? तो दोस्तों सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में अधिक निवास करती है? तो मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी, जो हमारा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है ना, वहाँ पे निवास करती है सहरिया जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार एवं अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है? तो कौन सी जनजाति जानी जाती है दोस्तों? राइट आंसर है इसका, देखिए ऑप्शन है पारधी, कोरकू, आगरिया, इनमें से कोई नहीं। तो पारधी जनजाति है जो कि वन्य प्राणियों के शिकार एवं अन्य अपराधों के लिए जानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की पारधी, चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं हम दोस्तों। मध्य प्रदेश की पारधी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार एवं अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है ना। पारधी मराठी शब्द है, पारद का तद्भव रूप है जिसका अर्थ होता है आखेट, है ना। वास्तव में पारधी जनजाति एक आखेटक शिकारी, उसी को शिकारी बोलते हैं, जनजाति है। पारधी आखेट में जाल का प्रयोग करते हैं। उनका धार्मिक विश्वास है कि महादेव ने उन्हें वन पशुओं को जाल पकड़ने की कला सिखाकर बंदूक से पशुओं के शिकार के पाप से बचा लिया है। चलिए 70वां क्वेश्चन देखते हैं, आज का 20वां क्वेश्चन है दोस्तों। मध्य प्रदेश में अधिकतम आदिवासी बहुल जिले कौन कौन से हैं, है ना। तो कौन कौन से हैं दोस्तों? राइट आंसर है धार, झाबुआ और मंडला, ये ज़िले जो हैं दोस्तों आदिवासी बहुल ज़िले हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं हम। मध्य प्रदेश में मान्य अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? तो दोस्तों कितनी है? 46 है। कितनी है? 46 है दोस्तों। मध्य प्रदेश में मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? तो 46 है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है? तो कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है? तो दोस्तों जौनसारी। कौन सी? जौनसारी जो जनजाति है मध्य प्रदेश की नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश के जिले का नाम है। देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या, अनुसूचित जाति पूछा है, प्रतिशत में है दोस्तों उज्जैन। राइट आंसर है उज्जैन। कितने प्रतिशत है दोस्तों? देखिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों उज्जैन में कितना है? 15 ये कुल मध्य प्रदेश की जनसंख्या का कितना जनसंख्या निवास करती है अनुसूचित जाति? तो 15.6% निवास करती है ना। जो कि उज्जैन में कितनी करती है दोस्तों? उज्जैन में कितने परसेंट निवास करती है? 26.4% निवास करती है। देखिए ज़्यादा इसमें देखने का नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखेंगे उज्जैन 26.4%, उसके बाद दतिया में निवास करती है, टीकमगढ़, शाजापुर, छतरपुर, ये ज़िलों में निवास करती है। चलिए किस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा है? तो आपको पहले ही पढ़ा दिए थे, सेवा विवाह मतलब गौण जनजाति। सेवा का मतलब क्या होता है? पहले जो दामाद बनने वाला रहता है, जमाई बनने वाला रहता है, उसको ससुराल में जाके काम करना पड़ता है ना, सेवा करना पड़ता है वहाँ पे जाके। तब उनको लगता है कि नहीं, हाँ दोनों का प्रेम है, तो बिल्कुल उनका विवाह करवा दिया जाता है। चलिए दोस्तों आप समझ गए होंगे। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो सिंपल सी बात है, राइट आंसर है दोस्तों आगरिया जनजाति, जो कि लोहासुर को अपना देवता मानती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? पहले ही पढ़ चुके हैं। कौन सा जिला है दोस्तों? देखिए ऑप्शन में तो है ही नहीं है ना, ऑप्शन में नहीं है, तो प्रतिशत में कौन सा जिला है दोस्तों? देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला अलीराजपुर, लेकिन प्रश्न में अलीराजपुर विकल्प नहीं है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले में इस प्रकार है। अब देखिए कैसे हैं। अलीराजपुर क्वेश्चन में हम क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, 89% है दोस्तों प्रतिशत, है ना अलीराजपुर में। झाबुआ में कितना है दोस्तों? 87%। फिर बड़वानी में है ना 69%।
तो आपको सबसे अधिक प्रतिशत वाला ज़िला बोलना है तो कौन सा ज़िला है? अलीराजपुर ज़िला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस ज़िले में कुल जनसंख्या में से सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति निवास करती है ना? तो कौन सी ज़िला है दोस्तों? झाबुआ ज़िला है, झाबुआ, है ना। देखिए, मध्य प्रदेश के किस ज़िले में कुल जनसंख्या में से सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति निवास करती है ना? तो किस ज़िले में निवास करती है? झाबुआ ज़िले में निवास करती है। निम्न में से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना प्रतिशत निवास करती है? तो 85% निवास करती है ना। और बस्तर में 76.36%। ये दोस्तों जब विभाजन नहीं हुआ था उसकी बात चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जनजाति कल्याण विभाग जनजातीय बच्चों की शिक्षा की सुविधा हेतु कौन सी योजना को चलाता है? तो कौन सी योजना चलाता है दोस्तों? पाठशालाएं, छात्रावास, छात्रवृत्ति। तो दोस्तों ये सभी, है ना, ये सभी को चलाता है मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। माफ़ कीजिए दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन ब्लर हो रहा है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे अधिक घनी आबादी वाला वर्ग कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? भील। राइट आंसर है इसका भील, घनी आबादी वाला, जो कि गौंड जनजाति दूसरे नंबर पे आती है ना। अब देखिए क्वेश्चन है, बैगा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? तो बैगा जनजाति कहाँ मिलती है? मंडला, बालाघाट जिले, है ना। बैगा, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। माफ़ कीजिए दोस्तों। चलिए 81 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि हमने पहले 50 पढ़ चुके हैं, 50 के बाद आज पढ़ रहे हैं। तो भगोरिया हाट किस ज़िले में होता है दोस्तों? आपको पहले ही बता दिए, झाबुआ ज़िले में, है ना। प्रणय उत्सव है दोस्तों किसका? भील जनजाति का, जिसमें युवक युवतियाँ अपने लिए योग्य लड़का लड़की से विवाह करते हैं। ये होता है भगोरिया हाट, भगोरिया हाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष का सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों सभी को पता है कौन सा है, प्यारा सा मध्य प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोंड द्वारा सुअर की बलि को प्रचलित रूप से खलिस्तान कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों? लरूकाज। कज लिखा है लेकिन लरूकाज कहते हैं, है ना। देखिए, देश की सबसे बड़ी जनजाति है, मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। गोंड द्वारा सुअर की बलि को प्रचलित रूप से लरूकाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लरूकाज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन सी थी? तो कौन सी है दोस्तों? भील जनजाति। कौन सी जनजाति है? भील जनजाति है दोस्तों। भीलों का विद्रोह हुआ था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, आप देख सकते हैं, हम आप क्वेश्चन पढ़कर बता रहे हैं आपको। भील जनजातियों का समुदाय मूल रूप से खलिस्तान है। तो दोस्तों भील जनजातियों का समुदाय मूल रूप से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, शिकारी और योद्धा, है ना। शिकारी और योद्धा, राइट आंसर है शिकारी और योद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिस जनजाति का मूल पेशा कृषि है वह कौन सी है? तो दोस्तों राइट आंसर है गोंड। गोंड जनजाति जो है मुख्य रूप से इनका व्यवसाय क्या है दोस्तों? कृषि है, अर्थात गोंड प्रमुख किसान एवं कृषि मजदूर होते हैं। गुर्जर कृषि मजदूर और भील मुख्यतः शिकारी योद्धा, जबकि पन्नी का क्या होते हैं? बुनकर होते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। भगोरिया एक क्या है? भगोरिया एक क्या है दोस्तों? तो एक बसंत त्यौहार है, बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला त्यौहार है, भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मध्य प्रदेश के 3 जिले हैं जिनमें आदिवासी आबादी का 50% है। अब कौन कौन से हैं? कौन कौन से 3 जिले हैं? तो धार, मंडला और झाबुआ, है ना। धार, मंडला और झाबुआ जिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में आम जनजाति जिनके लिए गोदना जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है, तो कौन सी जनजाति है? तो गोदना कौन सी जनजाति गोदवाती दोस्तों? तो बैगा जनजाति, राइट आंसर है बैगा जनजाति। इनकी शैली है, इनका पेशा भी है कि एक मतलब शौक है
गुदना गुदवाते हैं, ये अपने शरीर में, पूरे शरीर में गुदना गुदवा लेते हैं ना। रंग प्रिय जनजाति है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 स्थान पर राज्य है तो कौन सा है दोस्तों? मध्य प्रदेश। ये आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनजातियां जिनका नाम उन्हें प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिला है तो कौन सा है दोस्तों? गोंड, है ना। गोंड जनजाति है जो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति समूह से संबंधित गोंड जनजाति का निवास मुख्यतः विंध्य और सतपुड़ा के पर्वतीय क्षेत्रों में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और गोंड शब्द किसने दिया दोस्तों? तो ठक्कर बप्पा। गोंड शब्द किसने दिया है? तो ठक्कर बप्पा ने गोंड शब्द दिया है। कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? हमने पहले ही पढ़ा चुके हैं। क्या कहते हैं? म्यारी। कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? म्यारी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोरबा लोगों में माझी सम्मान सूचक पदवी मानी जाती है, मांझी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? तो सभी को पता है घोटुल प्रथा गोंड जनजाति में पाई जाती है। घोटुल प्रथा के बारे में हमने बता भी चुके हैं, क्या होती है घोटुल प्रथा। हमने पहले वाले वीडियो में जनजाति वाला वीडियो डाला है, उसमें बता चुके हैं। कंघी शिल्प निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? तो राइट आंसर है दोस्तों बंजारा, है ना। बंजारा जनजाति को पूरे विश्व में कंघी की आविष्कारक के रूप में जाना जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? कोल जनजाति है ना दोस्तों। कोल जनजाति है जो कि मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है। चलिए इसमें डिटेल देख लेते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की 3 जनजातियां हैं जिनको हम पिछड़ी जनजातियों के रूप में जानते हैं। अब कौन कौन सी जाति हैं, कौन कौन सी जनजाति हैं देख लेते हैं। सबसे पहले आती है दोस्तों सहरिया, भारिया, बैगा, है ना। तो कौन कौन सी जनजाति है दोस्तों? सहरिया, भारिया और बैगा। सहरिया, भारिया, बैगा, ये तीनों जनजाति दोस्तों पिछड़ी जनजाति में आती हैं। माफ़ कीजिए, हमने क्वेश्चन में गलत बोल दिए थे, नहीं है। क्वेश्चन ने बोला है कि मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजाति कौन सी नहीं है, तो राइट आंसर था अपना कोल। अतः कोल प्रदेश की पिछड़ी जनजाति नहीं है। तो भारिया, सहरिया और बैगा, ये 3 जनजाति आपको याद रखना, तीनों के बारे में पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंड जनजाति में दूध लौटावा प्रथा संबंधित है तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो राइट आंसर है विवाह से, है ना। विवाह से संबंधित है दूध लौटावा, क्योंकि यह ममेरे फुफेरे भाई बहन में विवाह करने की प्रथा है। इसके अलावा वधूमूल, चढ़ एवं पठौनी विवाह प्रचलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के जनजातीय लोगों द्वारा मनाया जाने वाला भगोरिया हाट महोत्सव का मुख्य आकर्षक क्या है? तो क्या है दोस्तों? प्रेम का त्यौहार है। राइट आंसर है प्रेम का त्यौहार। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। मध्य प्रदेश की आदिवासियों में किन महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है? देखिए, मध्य प्रदेश के आदिवासियों में किन महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है? तो किन को कहा जाता है? गुदना कलाकार, है ना। गुदना जो गोदती हैं, बैगा जनजाति में प्रचलित है, तो उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या बोलते हैं? गोधारिन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। निम्नलिखित में से सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? अनुसूचित जाति वाला, तो राइट आंसर है दोस्तों डिंडोरी। अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो डिंडोरी जिला है, जो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते, आगे जानकारी लेते हैं। इनमें से मध्य प्रदेश की कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति है? तो कौन सी है दोस्तों? कौन सी है? सहरिया जनजाति है। तो पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी है? सहरिया, भारिया और बैगा। कौन कौन सी? सहरिया, भारिया और बैगा जनजाति है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजातियों के लोग को क्या कहते हैं?
है ना। तो क्या बोलते हैं दोस्तों, भंदोरिया। क्या बोलते हैं, बंदोरिया, बंदोरिया बोलते हैं, है ना। कोरकू जनजातियों को पचमढ़ी क्षेत्र में रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बंदोरिया कहते हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, भीलों के मकानों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है, कू। क्या कहा जाता है दोस्तों, कू कहा जाता है। और इस स्थान को फाल्या कहा जाता है। जो भीलों के स्थान है, निवास स्थान को क्या बोलते हैं, फाल्या, और मकानों को क्या बोलते हैं, कू कहते हैं, कू। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो चिमाता। क्या कहते हैं दोस्तों, चिमाता कृषि कहते हैं। कृषि को क्या बोलते हैं, भीलों के द्वारा की जाने वाली चिमाता बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन से हैं? तो ये सभी हैं, बूढ़ा देव भी है, ठाकुर देव है, दूल्हा देव है, मतलब ये सभी देवता गोंडों के प्रमुख देवता हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीलों का निवास स्थान स्थल क्या कहलाता है? तो फाल्या कहलाता है। क्या कहलाता है, फाल्या कहलाता है। राइट आंसर है फाल्या। आगे बढ़ते हैं। हल्बा जनजाति का मुख्य निवास जिला कौन सा है? तो आप सभी को पता है, बालाघाट है। कौन सा दोस्तों, बालाघाट जिला है, जहाँ पर हल्बा जनजाति निवास करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक जनजाति नहीं है? तो कौन सी नहीं है, कोम। कोम जनजाति बिल्कुल सही है। कोम जनजाति मध्य प्रदेश में बिल्कुल निवास नहीं पड़ती, उसके बारे में हम पढ़ते भी नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पातालकोट घाटी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पातालकोट तो हमारा ही जिला है, छिंदवाड़ा, बहुत ही प्यारा सा जिला है, छिंदवाड़ा जिले में निवास करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगोरिया उत्सव निम्न में से किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? सभी को पता है, झाबुआ में, है ना, झाबुआ में आयोजित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल सिंह आर्य मध्य प्रदेश के आदिवासी कल्याण और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री हैं, वह कौन से निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हैं? लाल सिंह आर्य जी, है ना, तो कौन से क्षेत्र से निर्वाचित हैं? गोहद, है ना, गोहद भिंड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। चलिए, अगर घाटी के ऊपर से देखा जाता है तो पातालकोट किस आकार का दिखाई देता है? तो पातालकोट किस आकार का दिखाई देता है दोस्तों? घोड़े की नाल के आकार का। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, जेल पहरी में आया है, 2017 में आया है ना। घोड़े की नाल के आकार के समान दिखाई देता है। चलिए, जोवट के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों, पुंजा दरिया, है ना। जोवट के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं? तो पुंजा दरियाँ बनाते हैं, पुंजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोंड जनजाति के पुजारी किसे कहा जाता है ना। तो किसे कहा जाता है दोस्तों, गोंड जनजाति के पुजारी? तो दोस्तों गोंड जनजाति के पुजारी देवरी को कहा जाता है। किसको, देवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट बातचीत करते हैं दोस्तों। चलिए, रामायण में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति का उल्लेख है? तो कौन सी जनजाति का है दोस्तों? सभी का है ना। कोल जनजाति भी है, भील भी है, गोंड जनजाति, सभी जनजाति का उल्लेख रामायण में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अलीराजपुर और झाबुआ खालिस्तान जनजाति के लकड़ी के शिल्प के केंद्र हैं। तो कौन सी जनजाति है अलीराजपुर झाबुआ में? भील जनजाति। कौन सी दोस्तों, माफ़ कीजिए, अलीराजपुर और झाबुआ में भील जनजाति के लकड़ी के शिल्प हैं, है ना। इसमें देखिए राइट आंसर उत्तर डी दिया है, लेकिन वहाँ पे तो है ही नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। राइट आंसर है दोस्तों सा, भील जनजाति है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है ना। तो कौन सी जनजाति मानती है दोस्तों? बैगा जनजाति, है ना, बैगा जनजाति राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। कितने स्थानों पर इस वर्ष भगोरिया उत्सव मनाया गया था? 2017 में क्वेश्चन है, 2017 की बात कर रहे हैं, तो 34 स्थानों में। ये क्वेश्चन हमारे लिए काम का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छिंदवाड़ा में पातालकोट खालिस्तान जनजातियों को निवास स्थान है, सभी को पता है, गोंड और भारिया जनजाति। कौन सी दोस्तों? गोंड और भारिया जनजाति का निवास स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन सी अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है? तो कौन सी जनजाति है अलीराजपुर की?
तो राइट आंसर है दोस्तों भिलाला, है ना। भिलाला भीलों की उपजनजाति है ना, भिलाला बोलते हैं। और दूसरी उपजनजाति क्या है, उजली भील, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की किस जनजाति का लोक नृत्य भगोरिया है? तो किस जनजाति का लोक नृत्य भगोरिया है? तो भील जनजाति का लोक नृत्य भगोरिया। कई बार हमने 4 बार प्रश्न आ गया है ये पढ़ने में। चलिए, संविधान की किस अनुसूची के मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को कवर किया गया है? तो कौन सी अनुसूची दोस्तों? अनुसूची नंबर 5, ऑप्शन नंबर 1, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजाति, है ना, जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है अभी वर्तमान में, है ना? तो कौन सा दोस्तों? अलीराजपुर में सर्वाधिक जनसंख्या का प्रतिशत है ना। कितना है? 89% है। झाबुआ में 87% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक जनजाति आबादी वाला जिला तो कौन सा है दोस्तों? झाबुआ है। देखिए, जनजाति में सर्वाधिक कौन सा? झाबुआ है। और प्रतिशत में कौन सा दोस्तों? अलीराजपुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो कौन सा है दोस्तों? प्रथम स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के लगभग खालिस्तान लोगों को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है ना। तो क्या है? ऑप्शन 1/5। ये आपको याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो 1/5 है ना। 1/5 जो जनसंख्या है जिनको आदिवासी जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 126 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति है? कौन सी है दोस्तों? भील। पहले भी ये क्वेश्चन हमने पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 127वां प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी सांस्कृतिक पहचान भगोरिया नृत्य शैली है? फिर वही क्वेश्चन आ गया, कौन सी दोस्तों? भील। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन है। और आज हम जनजाति वाला जो है चैप्टर हमारा एंड करेंगे। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ना। तो देखिए दोस्तों, गोंड की उपजनजाति क्या है? देखिए विकल्प सा एवं द दोनों सम्मिलित नहीं है ना। देखिए सा एवं द दोनों सम्मिलित नहीं है ना। मतलब गोंड की उपजनजाति अगरिया है, बेगा की बिजवार है। तो ये दोनों गलत है ना, ये दोनों। तो चलिए दोस्तों, आज हमने मतलब मध्य प्रदेश की जो जनजाति है उसके बारे में हमने आज हमारा पूरा चैप्टर एंड हो गया है। 2 वीडियो बने हैं इसमें, आप पहला वीडियो देखिए और फिर दूसरा वीडियो देखिए। एक तरफ से आप देखिए, पूरे क्वेश्चन आपको रट जाएंगे, है ना। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट कोई अच्छा सा चैप्टर लेके आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा मध्य प्रदेश में जनजातीय व्यक्तित्व, है ना। तो जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में पढ़ लेंगे, कौन कौन से व्यक्तित्व हैं, है ना। एक वीडियो बना लेंगे, उसमें छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।